जगत के पालनहार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद सवाल यह उठता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद इस संचार का संचालन कौन करता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। जब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः भगवान निद्रा से जागृत होते हैं। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक से कि इस समय में कौन संसार का संचालन करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जो जगत का पालन करते हैं, जगत का संचालन करते हैं, जगत के जो पालनहार हैं, वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। और दूसरी मान्यता के अनुसार श्रीमद् भागवत में इस कथा का वृत्तांत आया है। जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके वामन अवतार के रूप में पहुंचे थे, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी। तो पहले पग में तल बितल तलातल सुतल सारे ऊपर के लोग, तो दूसरे पग में नीचे के सारे लोग जब भगवान ने नाप लिए, तो तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने कहा जब कोई स्थान नहीं बचा तो आप मेरे मस्तिष्क के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर आप आपका तीसरा पग रख दीजिए। तो इस प्रकार भगवान ने जब तीसरा पग रखा, तो राजा बलि की दानशीलता देख करके, उनके वचन का पक्का देख करके भगवान ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो। तब राजा बलि ने कहा आप मेरे साथ मेरे लोक में, मेरे महल में, पाताल में आप निवास करिए। इस प्रकार भगवान राजा बलि के वचन को पूर्ण करने के लिए, उनको दिए गए वरदान के लिए 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और माता लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि को जब अपना भाई बनाया और उनसे उन्होंने यह वचन लिया कि भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा के रूप में पाताल में निवास करेंगे और अन्य समय में वह संपूर्ण जगत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार 4 महीने तक भगवान जो हैं योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं। तब सृष्टि का संचालन कौन करेगा, ऐसा आपने प्रश्न पूछा है। तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं, तो भगवान विष्णु को सृष्टि का संपूर्ण पालन की जिम्मेदारी देकर के जाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना होती है, भाद्रपद के महीने में भी भगवान शिव की आराधना होती है, और गणेश जी का हम गणेश उत्सव मनाते हैं। इसके बाद जो कुआर का महीना, जिसको हम आश्विन का मास कहते हैं, उसमें नवदुर्गा आती है, तो हम भगवती की आराधना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन 4 महीनों में भगवान शिव और भगवान का जो शिव परिवार है, पहले शिव जी, फिर गणेश जी, और आश्विन के मास में भगवती देवी, इनकी आराधना हम करते हैं। 4 महीनों तक भगवान शिव और शिव का परिवार इस सृष्टि का संचालन करता है। और पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी जो आती है, जिसको हम देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादश कहते हैं, उसमें भगवान पुनः उस योग निद्रा को त्याग करके पुनः इस संसार में आकर के इस संसार का, सृष्टि का पुनः संचालन करते हैं। आगामी जो देवशयनी एकादशी है, यह उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई के दिन होने जा रही है। 17 जुलाई के दिन आप देवशयनी एकादशी के व्रत को धारण करें, भगवान नारायण का पूजन करें। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो लोग 1 वर्ष तक एकादशी नहीं रहते हैं, वो देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक यदि 4 महीने की चतुर्मास की एकादशी को भी रखते हैं, तो उनको भी संपूर्ण साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है।